जब मुझे बताया गया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, मैं खुद से कहती रही, इनसे ज़रूर कोई गलती हुई है। मैं तो अच्छी भली हूँ, मुझे तो कोई बीमारी भी नहीं है, तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर कैसे हो सकता है? जब मुझे पता लगा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, तो मानो सब खत्म हो गया। मुझे लगा मैं मौत के बहुत करीब खड़ी हूँ। मैं 29 साल की एक स्वस्थ महिला थी। मेरे परिवार में आज तक कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ, पर एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। ये किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। बुरी खबर यह है कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर इस बीमारी का जल्दी पता चल जाए तो अन्य कैंसर के मुकाबले में इसका पूरा इलाज हो सकता है। नमस्कार, ब्रेस्ट कैंसर की इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कर्नल पान, ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आइए मैं अपने साथियों से आपका परिचय कराऊँ। डॉक्टर मिसेस सरीन, फेमस ब्रेस्ट सर्जन, डॉक्टर भावना अवस्थी, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जिनकी ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में माहिरता है, और मेरे साथ हैं दीपाली जो कि आप ही की तरह हैं। इनकी उम्र करीब 40 साल की रही होगी। दीपाली, माफ़ी चाहता हूँ आपकी उम्र बताने के लिए, पर किसी कारणवश ये अपनी ब्रेस्ट कैंसर परीक्षा से घबराती हैं, पता नहीं क्यों। डॉक्टर पंत, पर इसकी क्या ज़रूरत है? मैंने सुना है ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिनकी माँ, नानी या दादी को हुआ हो। शुक्र है मेरे खानदान में ये बीमारी किसी को नहीं हुई है। तो फिर मैं स्क्रीनिंग या जांच करवाने क्यों जाऊं? क्योंकि खानदान में किसी एक को ब्रेस्ट कैंसर होना एकमात्र ही कारण नहीं है दीपाली, और भी बहुत कारण हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र। 50 साल की उम्र के बाद में औरत को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। 30 साल से उम्र के बाद में अगर आपके बच्चे हुए हों, या आपके कभी बच्चे हुए ही ना हुए हों, या आपने अपने बच्चों को अपना दूध ना पिलाया हो, तो आपका खतरा ज़्यादा होता है। 12 साल की उम्र से पहले अगर आपके पीरियड शुरू हुए हों, या आपके मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स का बंद होना 54 साल की उम्र के बाद में हुआ हो, या आपने मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली हो, तो भी आपका खतरा ज़्यादा होता है। रिसर्च ने ये भी बताया है कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, या आप में मोटापापन है, या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपका खतरा ज़्यादा हो सकता है। पर इससे भी ज़्यादा फिक्र की बात यह है कि अधिकतर महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं पाया गया है। यही नहीं, कई महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ है। सच तो ये है कि कोई भी महिला दावे के साथ यह नहीं कह सकती है कि अपनी उम्र में उन्हें कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, स्पेशली बड़े शहरों में। एक स्टडी में देखा गया था कि बड़े शहरों में रहने वाली हर एक 25 महिलाओं में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होगा। WHO के फोरकास्ट के अनुसार सन 2020 तक भारत पश्चिमी देशों का मुकाबला करेगा, जहाँ की हर 8 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये बहुत चिंता का विषय है। पर सबसे अहम बात ये है कि अगर इस बीमारी का पता जल्दी लग जाए, यानी अर्ली डिटेक्शन, तो उसकी पूरे ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम हर औरत को 30 साल की उम्र के बाद में अपनी जांच कराने के लिए ज़रूर कहेंगे। हाँ, शायद, पर मैं डॉक्टर के पास तभी जाती हूँ जब मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ हो। ठीक है दीपाली, पर कम से कम अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन तो कर सकते हो ना? ब्रेस्ट की स्वयं परीक्षा, वो कैसे? चलिए हम आपको इस फिल्म क्लिप के जरिए दिखाते हैं। ब्रेस्ट्स का खुद जांच करना, ब्रेस्ट्स को देखना। सबसे पहले आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए, ताकि आपकी गर्दन से लेकर आपकी कमर तक का भाग साफ नजर आए। अब अपने हाथों को कमर पे रखें और अपने ब्रेस्ट्स के आकार को ध्यान से देखें। अगर आपको इनमें कोई भी बदलाव दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पर याद रखिए कि एक ब्रेस्ट का दूसरे ब्रेस्ट से बड़ा होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अब देखिए आपके ब्रेस्ट्स के त्वचा में कोई अंतर आया है।
यहाँ कोई सिकुड़ने या गड्ढे होने के निशान तो नहीं हैं। अब अपने निपल्स को देखिए, क्या इनके स्थान में कोई बदलाव आया है? ये भी गौर करिए कि निपल्स अंदर की तरफ तो नहीं जा रहे या इनसे कोई रिसाव तो नहीं आ रहा। अगर आपके ब्रेस्ट्स साइज में बड़े हैं तो उनको जरा ऊपर उठा के जांच करिए। देखिए कि नीचे की त्वचा पे कोई बदलाव है कि नहीं। इसके बाद अपने दोनों बाहों को सर के ऊपर ले जाइए और फिर अपनी त्वचा और निपल्स को देखिए, इनमें कोई बदलाव तो नहीं आया है। अब अपने हाथों को गर्दन के पीछे ले जाइए, आगे को जोर लगाइए और चेस्ट मसल्स को टाइट कीजिए। और अंत में अपने हाथों को अपने हिप्स पर ले जाइए, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ दबाइए और फिर देखिए क्या आपकी त्वचा या निपल्स में कोई परिवर्तन दिख रहा है। ब्रेस्ट्स को महसूस करना। सबसे पहले आप लेट जाइए और एक तय किए हुए तौलिए को अपने उस कंधे के नीचे रखिए जिस तरफ के ब्रेस्ट का आप पहले जांच करेंगी। फिर अपने उस हाथ को उठाइए जिसके नीचे आपने तौलिया रखा है। अपने हाथ को अपने सर के नीचे रखने से आपको ज्यादा आराम मिलेगा। जिस हिस्से को आपने जांचना होगा वो केवल आपका ब्रेस्ट ही नहीं, पर ऊपर कॉलर बोन तक, ब्रेस्ट के नीचे, ब्रेस्ट बोन तक और बगल का हिस्सा। अपनी पहली 3 उंगलियों के ऊपरी हिस्से से उस जगह को गोल घुमाकर चेक कीजिए। इस गोलेकार का साइज 1 रुपए के सिक्के जैसा होना चाहिए। आप जांच के वक्त 3 तरह के दबाव डालिए, हल्का, थोड़ा ज्यादा और उससे भी ज्यादा। इस तरह आपको अलग अलग तरह के टिश्यूज का एहसास होगा। इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए ऐसे धारियों का पैटर्न बनाते हुए कॉलर बोन से ब्रेस्ट के नीचे तक जाएं और फिर वापस आएं। ध्यान रखिए कि आपको पूरे हिस्से की जांच करनी है। इसके अलावा एक और तकनीक है जिसमें आप गोलाकार बनाते हुए निपल की तरफ बढ़ें। नहीं तो इस तरह के त्रिकोण या वेज शेप्स बनाते हुए जांच करें। उसी तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे आपको सबसे ज्यादा सुविधा हो। पर सबसे अहम बात यह है कि आप ब्रेस्ट के पूरे हिस्से की जांच करें। फिर अपने निपल को हल्के से दबाइए और देखिए कि इसमें से कोई रिसाव तो नहीं आ रहा। अगर कोई रिसाव हो तो जल्द अपने डॉक्टर से मिलिए। अब ये पूरी प्रक्रिया दोहराएं, तय किए हुए तौलिए को अपने दूसरे कंधे के नीचे रखकर। अच्छा, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दीपाली, पर आपको इसे सही तरीके से सीखना होगा। अपने ब्रेस्ट का नॉर्मल एहसास को पहचानिए और फिर देखिए कि कुछ अलग या अजीब तो महसूस नहीं हो रहा है। और अगर आपको अपने ब्रेस्ट के आकार में फ़र्क दिखे या आपके चमड़ी के रंग में कुछ बदलाव नज़र आए, आपके ब्रेस्ट या बाह के नीचे कोई गिल्टी महसूस हो या आपके निप्पल में कोई दरार या खिंचावट हो या आपके निप्पल से कुछ रिसाव हो, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। आपको अपने ब्रेस्ट की स्वयं परीक्षा 20 साल की उम्र के बाद लगातार हर महीने करनी चाहिए। 30 साल की उम्र के बाद इसके अलावा किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवाएं। हाँ, मेरी कज़न कह रही थी कि वह अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी ब्रेस्ट की जांच करवाती है। दीपाली, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर कोई समस्या होगी तो उसको डॉक्टर ही अच्छी तरह पकड़ सकेंगे। तो क्या मुझे अपनी ब्रेस्ट की स्वयं जांच और डॉक्टरी जांच दोनों करनी होगी? स्वयं जांच महीने में 1 बार और डॉक्टरी जांच साल में 1 बार, बस। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं का चक्कर न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती हैं। सही बात है, इसीलिए 40 साल की उम्र के बाद में मैमोग्राम करवाना ज़रूरी है। हे भगवान, मैंने सुना है मैमोग्राम करवाने में बहुत दर्द होता है। मेरी एक सहेली कह रही थी कि इसमें ब्रेस्ट ऐसे दबाए जाते हैं कि दर्द सहा नहीं जाता है। क्या आपकी सहेली ने मैमोग्राम करवाने के बाद ये कहा था? नहीं, ऐसा नहीं है, उसने भी किसी से सुना था। दीपाली,
मैं हर साल अपना मैमोग्राम करवाती हूँ। विश्वास करो, इसमें ज़रा भी दर्द नहीं होता है। दीपाली, कुछ महिलाओं को असुविधा हो सकती है, लेकिन मेरी क्लिनिक में हजारों महिलाओं ने मैमोग्राम कराया, उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। दर्द तो बहुत दूर की बात है। तो ये मैमोग्राम होता क्या है? दीपाली, मैमोग्राम एक स्पेशल एक्सरे मशीन होती है जिससे हम ब्रेस्ट का एक्सरे करते हैं। इसको मैमोग्राफी बोलते हैं। इसकी ये विशेषता है कि ये कैंसर की गांठ महसूस होने से पहले इसमें आ जाती है, जिससे अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। और दूसरा ये है कि एक माइक्रो कैल्सिफिकेशन हम बोलते हैं, जो कि एक छोटे कैल्शियम के डिपॉजिट होते हैं जो कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में देखे जाते हैं, वो भी इससे पिकअप हो जाता है। तो मैमोग्राफी की वजह से अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन हो जाता है, लेकिन इन प्लेट को सिर्फ एक ट्रेन रेडियोलॉजिस्ट से ही दिखाना चाहिए। पर ऐसा लगता है कि मैमोग्राम से बहुत ज़्यादा रेडिएशन झेलना पड़ेगा। क्या ये खुद में ही कैंसर का खतरा नहीं है? ये सिर्फ एक वहम है। रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा एकदम ना के बराबर होता है। दीपाली, रिसर्च से पता चला है कि साधारणतः हम लोग जो बैकग्राउंड रेडिएशन झेलते हैं वो साल में 4 मैमोग्राम के बराबर है। सालाना मैमोग्राम करवाने के फायदे इस छोटे से कैंसर रिस्क से कहीं ज़्यादा हैं। कुछ महिलाओं में मैमोग्राम धुंधले दिखते हैं। ये अक्सर छोटी उम्र की महिलाओं में देखा जाता है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड की सलाह दे सकता है। और यदि इन जांचों में कहीं कोई गांठ नज़र आ जाए तो उस गांठ की बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए एक पतली सुई को उस गांठ में डालकर उसका ऊतक या टिश्यू का पीस निकाला जाता है। इसे कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन या नीडल बायोप्सी। मुझे लगता है ये सुई की जांच में बहुत तकलीफ होती होगी। 1 सेकंड के लिए चुभेगा दीपाली, पर इससे आपकी जान बच सकती है। इन सब जांचों का एक ही मकसद होता है, बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ लेना। मुझे मैमोग्राम कराने से बहुत डर लगता है। कहीं डॉक्टर मुझे ये ना कह दें कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो आप सच्चाई से भागना चाहती हैं। ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं हुई दीपाली। दीपाली, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि 10 में से 9 गांठें में कैंसर नहीं होता है, लेकिन इनकी परख करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ब्रेस्ट कैंसर है भी तो उसका जल्दी डायग्नोसिस और इलाज से आप बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। मैंने लोगों को कहते सुना है कि कैंसर में तकलीफ नहीं होती, पर उसका इलाज इतना दर्दनाक होता है कि आपको ख़त्म कर देता है। ये सही नहीं है दीपाली। क्यों ना हम कुछ ऐसी महिलाओं से बात करें जिनको ब्रेस्ट कैंसर के इलाज का अनुभव है। कीमोथेरेपी के दौरान मेरा जी मचलाता था, कमज़ोरी होती थी, दस्त भी लगते थे और मेरे बाल भी झड़ गए, मगर सब कुछ ठीक हो गया। बाल भी वापस आ गए। ये मेरे अपने बाल हैं और सबसे अच्छी बात है, मैं जिंदा हूँ। मैं खुशनसीब थी। मेरा मेमोग्राम समय से हुआ, जिससे ट्यूमर फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ा गया। मुझे कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ब्रेस्ट भी सेव हो गया और मुझे हॉस्पिटल सिर्फ 1 दिन ही रहना पड़ा। रोना सिर्फ इस बात का है कि मैंने कभी कोई सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं किया, ना ही कोई स्क्रीनिंग की। तो जब बीमारी पकड़ में आई तो बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए मुझे एक ब्रेस्ट गंवानी पड़ी और कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी करवानी पड़ी। डॉक्टर कहते हैं कि अगर बीमारी पहले पकड़ में आ जाती तो हो सकता मेरी ब्रेस्ट बच जाती, हो सकता है कीमोथेरेपी और रेडिएशन ना करवानी पड़ती। मगर जो भी है, मेरी जिंदगी बच गई। मैं खुश हूं और जिंदगी पहले की तरह मजे में जी रही हूं। मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि समय रहते ही अपनी ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवा लें। जैसे मैंने कहा था, बीमारी देर से पकड़ में आने के कारण मुझे एक ब्रेस्ट गंवानी पड़ी, मगर इसका भी इलाज है। मैंने ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवाई और आज मेरा शरीर बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल है। वाह, ये महिलाएं कितनी बहादुर हैं। मैंने सोचा था ब्रेस्ट कैंसर किसी मौत की सज़ा से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं दीपाली, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज दूसरे कैंसर्स के मुकाबले काफ़ी सफल है। चिकित्सा विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है
और रिसर्च और भी ज़्यादा चल रही है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को किस तरह से काबू में ला सकें। और जो केसेस मेमोग्राफी के ज़रिए शुरुआत में पकड़े जाते हैं और उनका सही तरीके से इलाज होता है, उन औरतों के बिल्कुल ठीक होने की संभावना 90% से भी ज़्यादा है। और अब तो इलाज और भी आसान हो गया है। मरीज़ को सर्जरी के लिए अस्पताल में 1 दिन के लिए भर्ती होना पड़ता है और शुरुआत अवस्था में अगर डायग्नोसिस हो तो उसके ब्रेस्ट को बचाया भी जा सकता है। उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन ओपीडी प्रोसीजर्स हैं। मरीज़ अस्पताल में आता है, अपनी दवाई लेता है और उसके बाद में घर चला जाता है। कभी कभी तो अपने काम पे भी जा सकता है। और अब तो सबसे बेहतरीन इलाज हमारे देश में ही मौजूद है। अच्छा, कोई ऐसी तरकीब है कि मेरे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना घट जाए? अगर आप अपने रहने का तरीका ठीक कर लें तो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम हो सकती है। और इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ डॉक्टर? अपना वज़न सही रखें, सही आहार लीजिए जिसमें खूब सारे फल और सब्जियां हों, नियमित व्यायाम कीजिए। कुछ रिस्क फैक्टर मोटापा, खाने में फैट और आलस भी है। जंक फूड सेहत के लिए और कैंसर के दृष्टिकोण से भी हानिकारक है। अगर हो सके तो महिलाओं को शादी और बच्चे 30 साल की उम्र से पहले कर लेने चाहिए। आजकल बहुत महिलाएं अपने करियर के कारण शादी और मातृत्व को देरी से अपनाती हैं। ये ज़रूर संभव है कि महिलाएं अपने मातृत्व और करियर का आनंद एक साथ ले सकती हैं। आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी ब्रेस्ट की स्वयं परीक्षा करूंगी, डॉक्टरी जांच और मैमोग्राम भी करवाऊंगी। वो महिला कह रही थी कि काश उनका कैंसर पहले पकड़ा जाता तो उनको बहुत सारे दर्द से छुटकारा मिल सकता था। ये सुनकर सच में मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ। याद रखें, 20 साल की उम्र के बाद महीने में 1 बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, 30 साल की उम्र के बाद साल में 1 बार डॉक्टरी परीक्षा, 40 साल की उम्र के बाद 2 साल में मैमोग्राम और 50 साल की उम्र के बाद साल में 1 बार मैमोग्राम कराना याद रखें। और फिर आप 100 साल तक जीने की उम्मीद रख सकती हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आज हम सबने चर्चा की। ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ो, अब ये मेरा मंत्र है और ये मंत्र मैं अपनी सहेलियों को और अपने परिवार की सभी महिलाओं को दूंगी। बहुत बढ़िया। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, स्वयं परीक्षा, डॉक्टरी जांच, मैमोग्राफी। एक बात का ध्यान रहे, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अपना वज़न सही रखें और खूब सारे ताज़े फल और सब्जियां खाएं और नियमित व्यायाम करें। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें, शर्माएं नहीं। और इसी तरह हम सब लोग मिलकर ब्रेस्ट कैंसर को हरा सकते हैं। आज मैं अपना पूरा इलाज बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ करवा चुकी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रही हूँ।